सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्मिथ साडा योर बिजनेस। कुछ आपको पता होगा कि हमारे चैनल पे एक सीरीज चल रहा है कि हाउ टू ग्रो बिजनेस यूजिंग ह्यूमन साइकोलॉजी के यूज करके हम अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। सो आज हमारे इस चैप्टर के अंदर लास्ट सेशन होने वाला डे 7। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना और साइड पे दिए गए नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे सेट कर देना। ठीक है, ऐसे ही कंटेंट के रेगुलर अपडेट्स के लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आज हमारा लास्ट सेशन होने वाला है डे 7। इमोशनल इंटेलिजेंस एंड साइकोलॉजी के अंदर इस चैप्टर के अंदर पूरी लास्ट सेशन होने वाली है। इस चैप्टर के अंदर हम क्या सीखेंगे? इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन। इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन सीखेंगे आज। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस का कम्युनिकेशन के ऊपर भी, कम्युनिकेशन क्षमताओं पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ती है। ये समझ में आता है यदि आपके पास दूसरे लोगों से बात करने के लिए कोई तरीका नहीं है, कोई उपाय नहीं है, तो आप शायद प्रभावी नहीं हो सकते हैं, इफेक्टिव नहीं हो सकते। अगर आप दूसरे व्यक्ति से बात नहीं कर सकते हो तो आप इफेक्टिव ही नहीं हो सकते, प्रभावी नहीं हो सकते हो। इस बात की बढ़ती जागरूकता के साथ, अवेयरनेस के साथ, आपकी अपनी इमोशनल फीलिंग्स, अपने बोलने और बॉडी लैंग्वेज पैटर्न को कैसे बदल सकते हो, फिर आप इस पर नजर रखना शुरू कर सकते हैं। यदि आप जानते हैं कि आप स्ट्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है, तो आप ये सुनिश्चित करने के लिए अपने इमोशनल इंटेलिजेंस का जो एबिलिटी है उसको उपयोग करने में आप सक्षम हो सकते हैं। आप आप सक्रिय रूप से उन तरीकों से व्यवहार कर रहे हो जो आपकी अच्छी सेवा करेंगे। आप स्पष्ट रूप से कम्युनिकेशन करने के लिए उस अतिरिक्त विराम को लेने में सक्षम होंगे, क्योंकि आप अपनी टेंडेंसी से अवगत हो। मैं जो इतनी देर से बता रहा हूँ उसका मतलब क्या है? आप जब स्ट्रेस्ड आउट होते हो मतलब डिप्रेस्ड होते हो, तो बहुत ज्यादा मतलब परेशानी होती है या कुछ भी होती है, ठीक है, तो आपको दूसरे व्यक्ति के साथ जब बात करनी है तो दूसरे व्यक्ति के सामने कैसे खुद को वेल प्रेजेंट करना है। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट होते हो तो आप खुद को सेल्फ रेगुलेट करने में सक्षम होंगे। सेल्फ रेगुलेट कैसे करना है वो बाद में बताता हूँ। सेल्फ रेगुलेट करने में सक्षम होंगे, पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। हर एक चीज एक दूसरे से इंटरलिंक है इमोशनल इंटेलिजेंस में। हर एक जगह वो पिलर्स की यूज हो रहा है। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेट, सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये चारों चीजें पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इन चारों चीजों को पहले सीखना होगा। ये चारों चीज इसका पिलर है। ठीक है, ये चारों चीज इसका पिलर है। दिमाग के अंदर घुसा लो इसको। मैंने जो इतनी देर पूरा जो मैंने बात बताई इसका सीधे सा मतलब है दूसरे के सामने कैसे वेल प्रेजेंट होना है, दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे बातचीत करनी है, ठीक ढंग से बातचीत करनी है। सो चलो दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन तब अधिक प्रभावी हो जाता है क्योंकि आप अपने आप को बेहतर ढंग से सेल्फ रेगुलेट करने में सक्षम होते हो। ठीक है, बेहतर ढंग से सेल्फ रेगुलेट करने में सक्षम होते हो। आप जानते हैं कि आप बहुत तेजी से बोल रहे हो क्योंकि आप डिप्रेस्ड हो, इसलिए आप मैन्युअली रूप से नियंत्रण लेते हो और आप जानबूझकर धीमे और अधिक नियंत्रित तरीके से बोलते हो। ऐसा करने से आपकी जो चिंता की शक्ति है वो सबसे पहले दूर हो जाता है, जिससे आप स्पष्ट रूप से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हो? कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मैंने पहले बताया था, अगर रेगुलेट होगो तो खुद को और अच्छे से दूसरे व्यक्ति के साथ कनेक्ट कर पाओगे। आप जैसे भी होंगे,
आप दूसरे के सामने वेल प्रेजेंट कर पाएंगे, खुद को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे दूसरों के सामने। बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। जिस तरह से सहानुभूति का निर्माण करने में इमोशनल इंटेलिजेंस का विकास करना जरूरी था, उसी तरह से कम्युनिकेशन में भी है। यदि आप सब लोगों से प्रभावित तरीके से कम्युनिकेशन करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इमोशनली इंटेलिजेंट। डिप्रेस्ड होने पर खुद को समतल यानी कि नॉर्मल हो गया, न्यूट्रल हो गया, खुद को नॉर्मल कैसे रखा जाए, एकदम जो इस लेवल का होता है, एकदम बीच लेवल का, एकदम नॉर्मल। सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका यह है कि प्रश्न का उत्तर देने से पहले ध्यान से सुनना। प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस बाहर ले, एक अंदर एक बाहर ले, बस। गाइस, बढ़ते हैं चौथी पॉइंट की तरफ, नंबर 4। आज की लास्ट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। याद रखिए कि आप अपनी भावनाओं का उपयोग आप अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। आप स्पष्ट रूप से कम्युनिकेशन करने की अनुमति देने के लिए अपनी भावनाओं का लाभ उठा सकते हैं। याद रखें, यह बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना। याद रखें कि आपकी भावनाएं कमजोरी का संकेत नहीं है, ना ही उन्हें पूरी तरह से खत्म करने की आवश्यकता है। अपनी खुद की भावनाओं को उपयोग करने के लिए उसका समय और उसका स्थान है। यदि आप जानते हैं कि वर्तमान समय ये समय उपयुक्त है, तो आपको उन भावनाओं का उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से आप अपनी बात को और भी ज्यादा स्पष्ट कर सकते हैं। और यदि आपकी भावनाएं उस स्थिति के लिए उपयुक्त है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो आपको अपनी भावनाओं का प्रदर्शन अपनी बात पर और जोर देने में मदद कर सकता है। सो गाइस, अगर आपको इस चैप्टर के पूरे क्लियर हो चुकी है, अगर नहीं हुई है तो नीचे कमेंट करके बताओ, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। मुझे नीचे कमेंट करके बताना है आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो बताना, मैं सोचकर सॉल्व कर दूंगा। और आपकी ऑन डिमांड पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कनेक्टिंग द डॉट्स, इस पूरे चैप्टर में जो मैंने पढ़ाया था, वो एक छोटी छोटी बात कैसे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। अगर आपको जाननी है तो मुझे कमेंट करके बताओ। ऐसे 10 कमेंट मुझे चाहिए, 10 कमेंट्स मुझे चाहिए, तो मैं वो वीडियो आपके लिए बना दूंगा। कनेक्टिंग द डॉट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड साइकोलॉजी के चैप्टर के ऊपर, पूरे चैप्टर के ऊपर मैं बना दूंगा आपको लिए। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे, कुछ नया सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे दिए गए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करना है ऐसी कंटेंट की रेगुलर अपडेट्स के लिए। सो चलिए, आज के लिए बस इतना ही।